बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं अबाउट दी फोटोसिंथेसिस। पुत्र, मैंने जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि हम वो जो मैंने बायो एनर्जेटिक्स का आपको एक वो दिया था इंट्रो, तो उसमें मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर अलग से सारा खोल के ऐसे। और जो उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन है, दूसरा जो प्रोसीजर था, याद है ना, दो प्रोसेस थे मेन, उसको भी हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे बेटा, दैट इज अबाउट दी फोटोसिंथेसिस। और मैं आपको पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, साथ साथ मैं लिख के भी दूंगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बेटा कहते हैं, दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू carbohydrates by using the energy, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा है, by using sunlight and chlorophyll। ठीक है, the small molecules like water and carbon dioxide। आमतौर पे जब आप 8वीं क्लास में थे तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्रोड्यूसर्स यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी ऑटोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये वाली बात आपने पढ़ी थी ना। लेकिन बेटा यहां पे इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो आप यहां पे लिखेंगे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस। ये ज्यादा बेहतर हमने थोड़ा सा कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को या यूज टू प्रोड्यूस की बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं, आर कन्वर्टेड। ठीक है, तो आप जो भी डेफिनेशन बनाएं, बेसिक थीम उसका ये है कि सारे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है, बड़े मॉलिक्यूल यानी फूड बनानी है। इस काम के लिए लाइट और क्लोरोफिल इस्तेमाल होना है, बस। तो अब मेन थीम ये है, किताब में जो भी वर्डिंग लिखी हो आप चाहे वो लिख लें। अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, और अगर आपको इक्वेशन भी तक भी नहीं भूलेगी, दैट बेटा दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, दैट इज लाइट। सूरज की क्लोरोफिल उस लाइट को इस्तेमाल कैप्चर करता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दिस इज द इक्वेशन। डेफिनेशन के साथ इक्वेशन लिखनी जरूरी है इस केस में बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है कि आप ये लिखेंगे, आप ऐसे लिख लें कि द प्लांट्स, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ आ गई? ये है बेटा डेफिनेशन इसकी। ठीक है जी। अब अगली हम बात करें तो इसको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ जो लाइट और डार्क रिएक्शंस के अंदर। लेकिन हमें अभी जो बात करनी है दैट इज, सर इसके लिए 4 चीजें चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ये कैसे आएगी? सूरज की रोशनी से आएगी सर। ये कहाँ होगा? प्लांट के पत्तों के अंदर होगा, और इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वो फोटो सिस्टम्स, और मैंने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पढ़ाई थी, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, तो वो आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, और जो हम ये दोनों बातें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि किताब में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। सही है जी। तो हम बात करें अगर बेटा, तो हम कहेंगे इनटेक ऑफ वाटर। तो बेटा आपको पता है, होना चाहिए कि प्लांट्स पानी को कैसे लेके जाते हैं ऊपर, क्योंकि पानी प्लांट को कहां से मिलता है? जमीन से, जड़ों से। अब वो कैसे ऊपर जाता है, इसके बारे में पूरा बेटा एक कोहेजन टेंशन मैकेनिज्म पूरे का पूरा हम आखिरी चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें बस इतना देखना है कि प्लांट एब्जॉर्ब, नंबर 1 एब्जॉर्ब द वाटर by root hairs
वो पौधे की जड़ के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं बाल नुमा, ठीक है, उनके जरिए प्लांट पानी को जज़ब करता है। एंड देन दूसरे नंबर पे द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, ऊपर की तरफ वाया जरिए से जाइलम टिश्यू, जाइलम फिर उसको ऊपर लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं इसकी डिटेल आगे आएगी 9वें चैप्टर में, सही है, यानी आखिरी चैप्टर में, लेकिन अभी आपको पता चल गया, ठीक है। देन दैट वाटर इज, फिर वो जो वाटर है वो पत्ता जो होता है उनके जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उन मैं उसकी डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। फर्ज किया बेटा ये एक पत्ता है और इस पत्ते के क्रॉस सेक्शन को हम काट के जो है वो यहां स्टडी कर रहे हैं। फर्ज किया इस पत्ते को मैंने ऐसे ऐसे काट दिया आपके सामने ना, तो मैं बेटा जब पत्ते को काटते हैं ना, फर्ज किया क्रॉस सेक्शन से मुराद ये अगर ये मेरा हाथ एक पत्ता है, मैं इसको ऐसे काट के यहां से देखूं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, मैं इसको सामने से ऐसे इस जगह से देखूं, ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन। तो उसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना बेटा, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ते के अंदर दो एपिडर्मिस होती है, एक पत्ते की ऊपर वाली साइड पे, एक पत्ते की नीचे वाली साइड पे। जब चूंकि हम सामने से देख रहे हैं इधर से, तो हमें एक लेयर ऑफ द सेल्स नजर आएगी सिर्फ, ठीक है। तो वो बेटा कुछ इस तरह से है। फर्ज किया दिस इज, फर्ज किया ये है बेटा जी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे कुछ एक आधी लेयर और होती है लाइक, उसके बाद हम आते हैं तो मेसोफिल सेल्स, यानी पत्ते के वो सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उनको हम मैं ब्लैक से बना देता हूं। फर्ज किया बेटा वो इस तरह के होते हैं, वे दो तरह के होते हैं, पैलिसेड, इसकी मुख्तलिफ जो है, पैलिसेड मेसोफिल और एक और भी होता है, आई कैन नॉट रिमेंबर इट नाउ। तो फर्ज किया ये हैं बेटा वो मेसोफिल सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, और उनके दरमियान कहीं कहीं ये देखें, यहाँ पे ये जाइलम फर्ज किया आ गया, यहाँ पे ये मैं ग्रीन से बना देता हूँ जी, ये फ्लोएम आ गया। फ्लोएम ने तो खुराक यहाँ से लेके जानी होती है, जाइलम ने खुराक यहाँ पे लेके आनी होती है। असल में तो ये ऐसे है ना, ये फर्ज किया ये जो लाइन चल रही है ना, इसको मिड रिब कहते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, लेकिन जब आप काट के देखेंगे तो वो आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन में नजर आएगी। समझ रहे हैं ना बात को? और इसके बाद बेटा सबसे नीचे पत्ते की एक और एपिडर्मिस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस, और उसमें कुछ सुराख होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। एक को स्टोमा, एक ज्यादा को स्टोमेटा। ये क्या है? मेसोफिल सेल। ये क्या है? जाइलम, और ये क्या है? फ्लोएम। अंडरस्टैंड? जाइलम फ्लोएम क्या काम करते हैं? चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद आया कुछ? आप कह रहे थे स्मार्ट सिलेबस में छुड़वा दें, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीजें इस्तेमाल होनी है। अभी अगर आपको मैं जाइलम फ्लोएम स्मार्ट सिलेबस में छुड़वा देता, वहां ना पढ़ाता, तो 9th चैप्टर में प्लांट की जो ट्रांसपोर्ट है आपको को जरा भी नहीं थी समझ आनी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, सही है। तो अच्छा जी, अब क्या हुआ बेटा? फर्ज होता पता ही क्या है? होता ये है कि ये वाला पानी जमीन से ऐसे फर्ज किया, ये वो तना है और ये उसके साथ एक पत्ता लगा हुआ है, फर्ज किया, और ये जो है जी जड़ें हैं, और जड़ों से वो पानी ऊपर जाइलम के जरिए आता है, वो यहाँ आ जाता है, यहाँ आके वो समझे यहाँ से निकल के उस पानी को फर्ज किया, मैं आपके सामने ब्लू मार्कर आज चल नहीं रहा, ठीक है, तो दूसरे वाला शायद चली जाए, तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बेटा। इन जगहों को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। क्या कहते हैं बेटा? ये यहां पे तीसरा पॉइंट लिखना है, सही है, कि जब वो पानी पत्ते में पहुंच जाता है ये जाइलम के जरिए, सो देन द वाटर देन इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस को हम बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी कहते हैं। यानी ये कमरा है, ये कमरा एक सेल है, इस सेल के बाहर वो जो कॉरिडोर है, और उसके बाद दूसरा कमरा वो एक दूसरा सेल है, और इनके दरमियान जो कॉरिडोर वाली खाली जगह है, ये दो सेल्स के दरमियान की स्पेस भी है, और ये इस सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी है। एक ही चीज के दो नाम है, दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो सेल के बाहर हो, और इंटरसेलुलर स्पेस भी जो दो सेल्स के
दरमियान में हो, तो इट्स अंडरस्टूड कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ही है। तो इंटरसेलुलर, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है किताब में दोनों में से कोई एक और लफ्ज लिखा हो जो मैंने ना पढ़ाया हो, सही है। तो इसलिए आप परेशान, सर वो तो आपने इंटर बताया था, इंट्रा नहीं बताया था। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब सेल के बाहर, दो सेल्स के दरमियान में, और उसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इंटरसेलुलर स्पेसिस के दरमियान वो पानी जमा हो जाता है। एंड देन चौथा पॉइंट है, मेसोफिल सेल्स अपनी जरूरत के मुताबिक फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि ये सेल्स हैं जो मैंने काले बनाए हैं, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ये वो सेल्स हैं जो अपनी जरूरत के मुताबिक उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, और जितना बनाना हो उतना बनता भी है ना। देखें देखें, 12 इस्तेमाल हुए, 6 बन भी गए हैं जी। अच्छा, तो अब आ गई बात, दैट इज दूसरी चीज, दैट इज इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये पत्ता है, ये उसकी लोअर एपिडर्मिस है, यहां फर्ज किया उसमें ये स्टोमेटा है, फर्ज किया ये वाली जगह, यहां पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आप लिख देते हैं, मैं इधर ही पढ़ा देता हूं, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होती है हवा से, पत्ते हवा के अंदर बेटा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर होती है। प्लांट्स यूज दैट कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और मजे की बात, वो आपको 10वीं क्लास में पढ़ाएंगे, दैट इज के रेस्पिरेशन से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लांट वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी आप उसके माइंड में ना पढ़े, वो जब आप वो रेस्पिरेशन पढ़ चुके होंगे तब आपको वो बात समझ आएगी, इसलिए अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है फिर से आप बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर मौजूद होती है और वो स्टोमेटा के जरिए पत्ते के अंदर आ जाती है, और जो ऑक्सीजन अंदर बनती है ये वाली, ये उन्हीं स्टोमेटा के जरिए बाहर तशरीफ ले जाती है। एरो बना देना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन बाहर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब अंदर जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं इंटर, आप फिर लिखेंगे, पहले एंटर हो गई वाया स्टोमेटा। तो सबसे पहले आप लिखें जी, नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू स्टोमेटा। अब वो फिर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पे कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, दैट वाटर विच इज प्रेजेंट हियर। उस पानी के अंदर वो हल हो जाती है और फिर वहीं से ये जो मेसोफिल सेल्स हैं वो अपनी जरूरत के मतलब वो तीनों स्टेप लिख लेंगे ना, आपको जरूरत तो नहीं है इधर। वही एक वाला स्टेप यहाँ पे आखिरी है कि मेसोफिल सेल्स टेक द वाटर, या यहाँ पे मेसोफिल सेल्स टेक द ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड जरूरत। सही है बेटा। तो ये हमें पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस शरीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है और कैसे आती है। और अब मैं ये वाली डायग्राम मिटा दूं क्योंकि मुझे यहां मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। आज हम जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जनरल रिएक्शंस ऑफ। कितना टाइम रह गया बेटे? हाँ, गुड 10 मिनट में पढ़ा नहीं, 10 मिनट में छोड़ना था। चलो ठीक है, फिर कल पढ़ ले, ठीक है।